अस्सलाम वालेकुम। खैरियत? Dignitaries on the dais, माझ्या समोर बसलेल्या माझ्या सहकारी बंधू आणि भगिनी और हमें गुरु का दर्जा देने वाले छात्र और छात्राएं, मैं सर से थोड़ा खफा हूं। सर, उर्दू क्या आपकी जागीर है क्या? तो आपकी मादरी ज़बान होगी, मेरी दिली ज़बान है। और दुनिया में सिर्फ दो ही ज़बानें ऐसी हैं, एक संस्कृत जो अभी सिर्फ किताबों में दिखाई देती है और दूसरी उर्दू जो यहाँ यहाँ और यहाँ दिखाई देती है। मैं फख्र से कह सकता हूँ कि उर्दू मैं सोच सकता हूँ, उर्दू में शायरी सुकून दे सकती है और मैं उर्दू में शायरी करता हूँ। और ये वक्त से इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि उर्दू जिनकी जागीर है, ऐसे लोग मेरे उस्ताद रहे। उन्होंने जो साया कि मराठी में बात करने वाले लोग उर्दू में बात नहीं कर सकते, तब मुझे याद आया दिलीप कुमार ने लता मंगेशकर को ऐसे ही उकसाया था। कम से कम लता मंगेशकर को उस्ताद तो मिले। ये मेरे पीछे बैठे हुए शख्स है, वो मुझे शागिर्द मानने के लिए भी तैयार था। हाँ सर, सही कह रहे हैं, मेरा सामना करो। खैर, यहाँ मैं तशरीफ लाया वो इसलिए कि अपने आप को अमीर समझते हैं और सर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि सर की वजह से आज मैं इतना अमीर हुआ, इतना अमीर हुआ। दिल्ली का तख्त और ताज तक मेरे सामने कुछ नहीं। सर, हिंदुस्तान की आवाज इतनी बुलंद है कि आपके स्टूडेंट्स ने बता दिया। जिस तरीके से उन्होंने यहाँ तकरीर की, आवाज इतनी बुलंद है, सचमुच मैं कह सकता हूं कि अच्छे दिन आएंगे। एंड आई एम नॉट पॉलिटिकली करेक्ट, क्योंकि मैं पैदाइशी उस्ताद झूठ नहीं बोलता, झूठ बर्दाश्त नहीं करता, और इसलिए तब्दीली कुदरत का कानून जरूर होगा, लेकिन जिसमें तब्दीली नहीं आती, ऐसी रूह को उस्ताद कहते हैं और मैं पैदाइशी उस्ताद हूँ, इसका मुझे फख्र है। हाँ, जमाना बदल गया, इसका मतलब कौन बदल गया? जमाना इसका मतलब आसमान में आने वाले बादल नहीं,
जमाना बदला, इसका मतलब आवाम बदली। अगर वो बदलाव, ये तब्दीली अगर गलत है तो उसको सुधारने का जिम्मा आपके, इसका हमारा। अगर हमारे तलबा इतनी बुलंद आवाज में बात करते हैं तो हम पर जो जातियां होती है उसके खिलाफ हमारी आवाज बुलंद क्यों नहीं होती? क्यों हम हुकूमत से डरते हैं? सरफराज सर ने कहा कि हमें लाइफ स्किल्स सिखाना जरूरी है। क्या ये नहीं लगता कि टीचर्स को लाइफ स्किल्स सीखना जरूरी है? क्योंकि आजकल के स्टूडेंट्स गलत चीज बर्दाश्त नहीं करते और जो बर्दाश्त करते रहते हैं उन्हें आज के टीचर्स कहते हैं। यहां तब्दीली होना जरूरी है। What is the upgradation? What is the upgradation? Handling mobile is an upgradation. Using technology is upgradation. अगर वो है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबो से क्यों नहीं अपॉइंट करते आप? इंसानों की क्या जरूरत है इसमें? क्योंकि रोबो तैयार भी इंसान करते हैं। ये जब इंसान भूल जाता है तो वो खुद रोबो बन जाता है। आज हमारी जिम्मेदारी ये है कि हमारे स्टूडेंट्स, आवाम जो रोबो बनने पर मजबूर हो गए हैं, हम उनकी मजबूरी समझें और उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उन्हीं के जबान में दें। हम उनमें से एक ना हो। We should not be one amongst many, but we should be one amongst many. हमें आवाम में मिलजुल के रहना है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि हम आम इंसान नहीं हैं। हम पैदाइशी खास हैं क्योंकि हम उस्ताद हैं। अगर उस्ताद करके मुझे कोई इज्जत बख्शता है तो मुझे इज्जत नहीं देता क्योंकि मैं उस्ताद हूं। ये मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि उन्मेष करते सचमुच इज्जत बख्शने के उसकी काबिलियत रखता है, वो हुनर उसमें है, वो वक्त उसमें है। शायद हम लोग ये भूल गए हैं कि मस्टर पर हमारा नाम है। जो कुछ भी सैलरी मिलती है, चाहे वो 7 पे हो, 5 पे हो या 500 रुपया हो, वो सैलरी स्कूल की तरफ से मिलती है। बच्चे हमारे इर्द गिर्द घूमते हैं। अगर इसलिए हम अपने आप को उस्ताद समझते हैं तो ये हमारी गलतफहमी है। अगर हमारे सामने बैठने वाले स्टूडेंट्स में से 4 भी बच्चों के दिल में ये ख्वाहिश पैदा हो, हमारे उस्ताद जैसे मुझे भी उस्ताद बनना है, तो ही मैं कामयाब हूं। अगर मैं ये टुकड़ा रोता रहूंगा कि जिम्मेदारियां बढ़ गई है, हुकूमत ने ये करने के लिए कहा, वो करने के लिए कहा, तो हम भी इंसान हैं, कितनी भी कोशिश करें, चेहरे पर ये सारा बोझ लेकर हम बच्चों के सामने जाएंगे। तो लाइफ स्किल ये रहेगा कि हमें एक्टिंग सीखनी पड़ेगी। जो एक्टिंग हम लोग इस तरह की महफिलों में करते हैं, वो एक्टिंग हमें
स्कूल के दहलीज के अंदर कदम रखते ही शुरू करना सख्त जरूरी है, और उसके लिए जैसे सही फरमाया हमें अपग्रेड करना है। इसका मतलब दिमाग, दिल, और मुझे एनाटॉमी के लिए क्या उर्दू लफ्ज है, सरफराज सर प्लीज मेरा उस्ताद बनिए, और एनाटॉमी के लिए उर्दू में जो लफ्ज है वो बाद में मुझे फोन करके बताएंगे ताकि मैं अगले जमात में जा सकूं। इंसानी एनाटॉमी जो है, हमारा दिमाग जिस खोपड़ी में है वो खोपड़ी भी खास खोपड़ी है, और आम इंसान की खोपड़ी और उन्मेष गदरी की खोपड़ी उसमें फर्क है, क्योंकि उस खोपड़ी में एक उस्ताद का दिमाग है। ये जो फसलियां हैं सारे इंसानों में होती है, लेकिन ये है, ये खास है क्योंकि इसमें उस्ताद उन्मेष गदरे का दिल रहा करता है। और कौन कहता है कि हम सफर नहीं होंगे? कौन कहता है? एक चीज गलत है। आज भी जब मैं बात करता हूं, जब मैं मराठी में बात करता हूं, तब बहुत सारे जो मेरे मराठी टीचर के स्टूडेंट्स मेरी बातें सुनते हैं, वो कहते हैं अरे तुझा तो पाटकर भाई बोलता है। कहां गई पाटकर भाई? है यहाँ है, यहाँ है, जिस्मानी तौर पर तो नहीं गई। और यही तो खासियत है हमारी, यही तो खासियत है हमारी उस्तादों की, जिस्मानी तौर पर नहीं रही। मेरी वादा कहाँ रही जिस्मानी तौर पर? लेकिन आज भी हुआ है मेरे साथ, मेरे इर्द गिर्द, उसी तरीके से मेरे सारे उस्ताद मेरे साथ है, वो मेरे हमसफर है। अगर वो मेरे हमसफर है तो मैं क्यों ना बनूं मेरे स्टूडेंट्स का हमसफर? क्यों इस गलतफहमी में रहूं कि जिस्मानी तौर पर ही मैं साथ रह सकता हूं? जिस्म को इतनी अहमियत क्यों दी मैंने? जिस्म को जो अहमियत दी जाती है वो आम इंसान के लिए। मैं आम इंसान नहीं, मैं खास इंसान हूं, और इसीलिए ऐसे लोगों में आना बेहतर समझता हूं। घर में बैठ के सर अकेलापन महसूस होता है। क्यों? क्योंकि ये सारे लोग महसूस होते हैं, दिखते नहीं। और यहां आने के बाद आपा से मुलाकात की। वो एक अंग्रेजी थॉट जहन में आया, ग्रेट मेन थिंक अलाइक एंड वी आर ग्रेट। अपग्रेड अगर हमें करना है तो ये सोच अपग्रेड करनी है कि जो काम मैं कर सकता हूं वो मेरा पड़ोसी नहीं कर सकता। ये हर सुबह मुझे अपने आप को समझाना है, हर रात सोने से पहले मुझे दुआ करनी है कि ऐ अल्लाह ताला, आज दिन भर में मैंने खास बन के जो सोचा था वो अगर मैं कर पाया हूं तो मुझे कल का दिन दिखाना, अगर नहीं कर पाया हूं तो भी कल का दिन दिखाना क्योंकि मैं अपने आप को दुरुस्त करना चाहता हूं। That is called upgradation for me and I am upgraded, updated। आखिरी यही कहूंगा कि मैं I forgot her surname, लोखंडवाला और लखड़ावाला, वो मोहतरमा प्रिंसिपल रह चुकी और अंजुमन इस्लाम के मैनेजमेंट में भी थी। यस, वो जब बैड्रा के स्कूल में प्रिंसिपल थी तब उनके स्कूल में टीचर्स के साथ गुफ्तगू करने का मौका मिला और तब उन्होंने मुझे जो तोहफा दिया
आज भी मेरे पास है। सर उन्होंने एक एक्टिविटी दी, उनके टीचर्स ने नॉलेज के तकरीबन 300 डेफिनेशंस कलेक्ट किए थे और उसकी एक कॉपी उनकी तरफ से, उनकी स्टाफों की तरफ से सलमान आपा ने मुझे दी। यहाँ बार बार नॉलेज और इंफॉर्मेशन का जिक्र हुआ। जिन्होंने ये जिक्र किया, क्या उनको पता है नॉलेज के मायने सच में क्या है? इस गलतफहमी में मत रहिए कि पुराने जमाने में नॉलेज किया जाता था, आसान था। बिल्कुल आसान नहीं था। हर जमाने में उस्तादों की तकलीफें वही होती है, क्वालिटी वही होती है। आप तब पैदा ही नहीं हुए थे, तो आप क्या जाने तब की तकलीफें क्या है। आपकी तकलीफें बहुत लगती है, माफ कीजिए। मैं स्टूडेंट था तब भी टीचर्स मुझे तकलीफ देते हैं। आज आप जाते हैं टेक्नोलॉजी के साथ तो टेक्नोलॉजिकली तकलीफ देते हैं। बच्चों के लिए तकलीफ तो तकलीफ होती है। अपग्रेड करना, अपडेट करना, इसका मतलब बच्चों की तकलीफें कम करना। और मोहतरमा ने सही बताया, टीचर्स ही खुद की पोटेंशियल्स नहीं जानते। मैं क्या हूं? अगर मेरी डेवलपमेंट मैं नहीं कर सकता, एक्सपीरियंस शुड नॉट बी अ क्वांटिटेटिव टर्म। 35 साल का तजुर्बा है, इसका मतलब क्या है? अगर मुझ में तब्दीली नहीं आई है, 30 साल पहले मैं जो था वही आज हूं, तो आई एम ग्रोन, आई एम नॉट डेवलप। अगर मैं तरक्की पसंद हूं तो मुझ में जो पोटेंशियल्स हैं उनको जानना सख्त जरूरी है। और आज टेक्नोलॉजी की वजह से आसान हुआ है, आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं जो हमारे जमाने में नहीं था। हमें एडमिशन लेनी पड़ती थी, अटेंड करना पड़ता था। और सर इसीलिए मैं उर्दू सीख नहीं पाया। नहीं, मैं बोल सकता हूं, लेकिन यहाँ क्या लिखा है पढ़ नहीं सकता। और इसलिए मैं कई बार आपसे खफा होता हूँ। आपका स्टेटस जो होता है वो बड़ा प्यारा होता है, लेकिन वो प्यार क्या है तो समझ में नहीं आता। और इसलिए मैं ये जो बैठे हैं ना जागीरदार, उनसे आज मेरी ख्वाहिश जाहिर करता हूँ, अगर आप सचमुच जागीरदार है तो मुझे लिखना सिखाइए और पढ़ना सिखाइए। खास उसके लिए मैं डोंबिवली से भिवंडी आने के लिए तैयार हूँ। और फीस मेरा साथ। आपके दरमियान सर ने बुलाया, इसलिए तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैं आवाज सुना था शब्बीर सलाम था। अपने जो लोग होते हैं, मैं मेरे पिताजी का शुक्रगुजार नहीं हूँ, मैं मेरा भाई का शुक्रगुजार नहीं हूँ, तो मैं शब्बीर सर का शुक्रगुजार नहीं करूँगा? बिल्कुल नहीं। बल्कि ये कहूँगा, फख्र महसूस करता हूँ कि शब्बीर सर मेरे दोस्त, ये जागीरदार भी मेरे दोस्त। और यहीं से दरख्वास्त करता हूँ मैनेजमेंट को, अगर टीचर्स कम है, हम भी जिंदा है सर, जरूर बुलाइए। नौजवान जो होते हैं टेक्नोलॉजी में ज्यादा होते हैं, हम रूह के साथ जिस्मानी तौर पर यहाँ आएंगे।
सबका दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ। और सर ये जरूर कहूँगा, ओनर्स प्राइड नेवर से पे, अगर मेरा स्टाफ इतना अच्छा होता तो मेरी झोपड़ी भी बहनों से भी बेहतर। सर का एक एक जुमला बहुत कीमती है। मैं वो नहीं सर, सही बात है। यहाँ जो उस्ताद आकर बातें करते, सर आपकी हिंदी सुनकर तो ऐसे लगा मैं माँ कसम कहता हूँ, मेरे पिताजी हिंदी के अध्यापक रहे और इसलिए हिंदी सिखाने के लिए मुझे डर लगता था, लेकिन आज खुशी महसूस हुई कि मेरे वादे है आज आपके दिल। और मुझे इतनी सारी जुबानें आती है, इसलिए मैं हिंदुस्तान का शुक्रगुजार आपसे इजाजत चाहता हूँ। फिर मुलाकात होगी, मिलते रहेंगे।